क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान होने के लिए कितनी ज्यादा लगातार एनर्जी चाहिए होती है? सोचिए जरा। आपके दिमाग में कौंधने वाला हर ख्याल, आपके दिल की हर धड़कन, आपका उठाया गया हर कदम, इन सबको फ्यूल चाहिए होता है। हमारी बॉडीज जटिल बायोलॉजिकल इंजन हैं जो इस हल्के नीले ग्रह पर कॉस्मॉस में घूमने के लिए लगातार एनर्जी बर्न करती रहती हैं। हम लगातार इस फ्यूल की तलाश में रहते हैं, एक ऐसी हंट जिसने हमारे इतिहास को डिफाइन किया है, हमारे समाजों को शेप किया है और हमारी खोजों को बढ़ावा दिया है। कैलोरीज की इस अथक खोज ने हमें बड़े बड़े खेत उगाने पर मजबूर किया है, ग्लोब स्पैनिंग सप्लाई चेन बनाने पर मजबूर किया है और ऐसी किचन डिजाइन करने पर मजबूर किया है जो दूसरे लिविंग थिंग्स के टिश्यूज को हमारे अगले मील में बदलने के टूल्स से भरी हो। कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट, खुद को पावर देना। पर क्या हो अगर ये पूरा पैराडाइम पूरी तरह से अलग हो? एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हंट गैदर फार्म नहीं करना पड़े। क्या हो अगर एनर्जी जानवरों के मांस या पृथ्वी के फलों में बंद ना हो बल्कि आसमान से बरस रही हो, फ्री में लेने के लिए? क्या हो अगर हम सूरज की रोशनी में खड़े होकर सीधे उसकी पावर पी सकें? इस नए इंसान को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पुराने और खूबसूरत प्रोसेस को समझना होगा जिसने उन्हें पावर दी होगी। फोटोसिंथेसिस। ये सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक का एक शब्द, लेकिन असल में यह कॉस्मिक अल्केमी का एक सिंपल और खूबसूरत पीस है। यह यूनिवर्स का लाइट को लाइफ में बदलने का तरीका है। कल्पना कीजिए एक छोटी फैक्ट्री की जो आंख से भी छोटी है और एक पौधे की पत्ती के अंदर काम करती है। यह फैक्ट्री 3 बेसिक इंग्रेडिएंट लेती है: सूरज की रोशनी जो एनर्जी देती है, पानी जो जड़ों के जरिए जमीन से ऊपर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस जिसे पौधा अपने आसपास की हवा से अंदर लेता है। यह वही गैस है जिसे हम हर सांस के साथ बाहर निकालते हैं। एक अजीब सिमेट्री इस माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री के अंदर। क्लोरोफिल नाम का एक स्पेशल मॉलिक्यूल मास्टर आर्टिसन है। क्लोरोफिल ही पौधों को उनका हरा रंग देता है और इसका काम है फोटॉन, एनर्जी के छोटे पैकेट को कैप्चर करना जो सूरज से 93 मिलियन मील दूर से आ रहे हैं। इन फोटॉन से मिली एनर्जी का उपयोग करके क्लोरोफिल पावर्ड फैक्ट्री पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड के एटम को फिर से अरेंज करती है। यह मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग का एक शानदार काम है। सितारों की रोशनी से कोरियोग्राफ किया गया एटम का एक डांस। इस प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट 2 होते हैं: सिंपल शुगर और ऑक्सीजन, जो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ दी जाती है। अब इसी शानदार प्रोसेस की कल्पना करें जो पत्ती में नहीं बल्कि आपकी अपनी स्किन पर हो रहा है। कल्पना कीजिए हमारी स्किन की। इस अल्टरनेट रियलिटी में क्लोरोफिल के एक रूप से भरी हुई, शायद हमें हल्का सा हरा या ब्रॉन्ज टिंट देती हुई, सूरज की रोशनी में चमकती हुई इस सूरज से चलने वाली दुनिया में हर सुबह सूरज के उगने के साथ इंसान की जिंदगी फिर से शुरू होगी। सुबह का खाना बनाने और खाने की फ्रैंटिक रश गायब हो जाएगी, उसकी जगह एक ज्यादा शांत और पेशेंट रिचुअल ले लेगी। सोचिए कि आप सुबह उठते हैं और किचन में जाने के बजाय एक बालकनी के पास खड़े हो जाते हैं, पोर्च के पास खड़े हो जाते हैं या बस एक बड़ी सूरज की तरफ वाली खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं। आपकी सुबह की रूटीन कुछ खाने के बारे में नहीं होगी बल्कि अब्सॉर्ब करने के बारे में होगी। आप शायद स्ट्रेच करेंगे, अपने शरीर को धीरे धीरे घुमाते हुए ताकि सुबह की पहली किरणें आपकी त्वचा पर पड़े, एक हल्की गर्मी महसूस करते हुए जो सिर्फ हीट नहीं बल्कि नॉरिशमेंट है। यह हमारे तारे के साथ एक शांत कम्युनियन का पल होगा। भूख की पूरी कंसेप्ट जैसा कि हम इसे जानते हैं फिर से डिफाइन होगी। पेट में होने वाली नॉविंग एक खाने की डेस्परेट क्रेविंग एक अलग सेंसेशन से बदल जाएगी। शायद यह लेथर्जी की फीलिंग होगी, किसी की इंटरनल एनर्जी का एक सब्टल डिमिंग, एक सिग्नल कि आपके सोलर रिजर्व्स कम हो रहे हैं। हम इसे लाइट हंगर कह सकते हैं। इसका इलाज पैंट्री से एक स्नैक नहीं बल्कि सनबीम में बिताए गए कुछ मिनट होंगे। क्राउडेड कैफेटेरिया के बजाय वर्कर्स का एक कलेक्टिव माइग्रेशन पार्क्स की तरफ होगा, रूफटॉप्स और ओपन प्लाजास की तरफ होगा ताकि वे दोपहर के सूरज में चार्ज हो सकें। खाने के गायब होने से हमारी सोशल लाइफ पर बहुत असर पड़ता। सदियों से जुड़ी परंपराएं खत्म होंगी, डाइनिंग टेबल का मेन फंक्शन खत्म। फैमिलीज अब साथ में खाना नहीं खाएंगी बल्कि छतों पर सूरज में कलेक्टिव चार्जिंग के लिए इकट्ठा होंगी। बर्थडे, एनिवर्सरी अब बड़े दावत और केक नहीं, इसके बजाय ट्रिप, पहाड़ों की छोटी वाइब्रेंट धूप वाला बीच, लेट्स डू लंच, लेट्स फाइंड सम सन। सोशल रिचुअल्स फिर से बनेंगे, फर्स्ट डेट्स बदल जाएंगे, डिनर एंड ए मूवी अजीब लगेगा, रोमांटिक बॉटनिकल गार्डन वॉक या सनसेट की आखिरी किरणें शेयर करना। बिजनेस डील्स अब सन पार्क वॉक में नेगोशिएट। हॉस्पिटैलिटी खाना नहीं, सबसे धूप वाली जगह ऑनफर। खाने का कल्चरल सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी बनेगा। इटालियन पास्ता, जापानी सुशी, मैक्सिकन टैकोस म्यूजियम में। ग्रैंडमदर्स सीक्रेट रेसिपीज नहीं देंगी,
सेंसरी टेपेस्ट्री, गंध और स्वाद गायब। सोलर नरिशमेंट यूनिफॉर्म अनुभव होगा, मीठा, खट्टा, नमकीन, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, बच्चों के लिए समझना मुश्किल। प्लैनेट के फेस पर सबसे बड़ा और विजिबल चेंज एग्रीकल्चर का ऑब्सोलेसेंस होगा। इमेजिन करो एक मोमेंट के लिए, अरबों एकड़ वो बड़े एंडलेस खेत, अमेरिकन मिडवेस्ट के गेहूं के खेत, साउथ ईस्ट एशिया के टेरेस चावल के खेत, साउथ अमेरिका के कैटल रैंचेस, वे सब अननेसेसरी हो जाएगा। इससे प्लैनेटरी हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिवाइल्डिंग इवेंट ट्रिगर होगा। जंगल रिक्लेम कर रहे हैं, घास के मैदान लौट रहे हैं, वेटलैंड्स फिर से भर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी में रिसर्जेंस, शहरों में रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कंट्री साइड से खाना शिप करने की जरूरत के बिना अर्बन डिजाइन का लॉजिक बदल जाएगा। शहर फैलेंगे, कंक्रीट के डेंस क्लस्टर नहीं रहेंगे, शहर आसमान के लिए खुलेंगे। आर्किटेक्चर लाइट ऑब्सेस्ड होगा, बिल्डिंग्स टेरेस्ड और ग्लास फेस्ड होंगी। बीडी डे खुले पब्लिक स्पेसेस होंगे, रूफटॉप्स हरे सन गार्डन्स बनेंगे, लोग वहां इकट्ठा होंगे। लोग फोटोसिंथेसाइज करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। अर्बन कैनियन अपनी गहरी परछाइयों के साथ आर्किटेक्चरल फेलियर बन जाएगा। हमारे फूड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल होगा। उन जगहों को सन पार्क्स या कम्युनिटी स्पेसेस में बदला जा सकता है। पूरे एग्रीकल्चरल और फूड इंडस्ट्री के चले जाने से काम का नेचर और पैसे का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। दुनिया भर में लाखों करोड़ों नौकरियां, किसान, शेफ, वेटर, ट्रक ड्राइवर, ग्रोसरी स्टोर क्लर्क, फूड साइंटिस्ट तुरंत बेकार हो जाएंगी। इससे ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा, जो पास्ट की किसी भी इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से कहीं ज्यादा होगा। सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये सारे लोग अब क्या करेंगे? काम और सर्वाइवल का जो ट्रेडिशनल लिंक है, पैसे कमाने के लिए काम करना ताकि खाना खरीद सकें, वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। इस नई दुनिया में वेल्थ को अलग तरीके से मापा जाएगा। सनलाइट तक पहुंची सबसे बड़ी कमोडिटी बन जाएगी। रियल एस्टेट की वैल्यू सिर्फ लोकेशन या स्क्वायर फुटेज से नहीं तय होगी, बल्कि एक प्रॉपर्टी के सोलर एक्सपोजर इंडेक्स से होगी। फ्लोर टू सीलिंग विंडो वाला साउथ फेसिंग अपार्टमेंट एक बड़े नॉर्थ फेसिंग अपार्टमेंट से कहीं ज्यादा महंगा होगा। रेगिस्तान, ट्रॉपिक्स, साल भर भरपूर धूप वाले रीजन्स नए ग्लोबल सुपर पावर बन जाएंगे। उनकी सोलर वेल्थ हमारी दुनिया के तेल भंडार के बराबर होगी। ये सूरज से चलने वाली यूटोपिया बिना अंधेरे के नहीं होगी। सूरज की रोशनी पर पूरी तरह निर्भरता इंसानियत को अविश्वसनीय रूप से कमजोर बना देगी। मौसम, सेलेस्टियल मैकेनिक्स, एक बादल वाला दिन असुविधाजनक होगा, लेकिन एक हफ्ते तक बादल छाए रहने से पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर सुस्ती और प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। खराब मौसम की लंबी अवधि, जैसे लंबा मॉनसून सीजन, अंधेरी पोलर विंटर, ये एक क्षेत्रीय अकाल पैदा कर सकते हैं। आबादी कमजोर और काम करने में असमर्थ हो जाएगी। यह शानदार जीवन हमेशा मौसम के पूर्वानुमान की दया पर होगा। एक और विनाशकारी खतरा, एक बड़े पैमाने पर एटमॉस्फेरिक इवेंट, एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट जैसे माउंट टैम्बोरा, ईयर विदाउट ए समर राख और एरोसोल महीनों या सालों तक सूरज को धुंधला कर देंगे। यह फोटोसिंथेसाइजिंग इंसानियत के लिए एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट होगा। प्लेनेटरी स्केल पर एनर्जी स्टार्वेशन, एक धीमी रेंगती मौत। इसी तरह एक बड़े एस्टेरॉयड का प्रभाव, इम्पैक्ट विंटर, हमारी सबसे बड़ी ताकत, सूरज से सीधा संबंध, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी होगी। इस निर्भरता से नई सोशल हायरार्की और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। ट्रॉपिक्स और डेजर्ट्स के सूरज समृद्ध देश, हाई लैटिट्यूड्स के सूरज गरीब देश, और जियोपॉलिटिकल टेंशन। इंसानियत की साइकोलॉजिकल और कल्चरल लैंडस्केप को कुछ ऐसा बदला जाएगा कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। समय के साथ हमारा रिश्ता धीमा हो जाएगा। सूरज और सीजन्स की सौम्य, प्रेडिक्टेबल रिदम्स के साथ सिंक हो जाएगा। मॉडर्न लाइफ की तेज 24 घंटे की रफ्तार, जो कैफीन से चलती है, जो आर्टिफिशियल लाइट से चलती है, एक ज्यादा नेचुरल कैडेंस को रास्ता देगी। दिन एक्टिविटी और एनर्जी अब्सॉर्प्शन के लिए होगा। रात सही रेस्ट और सेलुलर रिपेयर का समय होगी। पूरी दुनिया में एक गहरी कलेक्टिव शांति होगी। हम शायद एक ज्यादा पेशेंट, कॉन्टेम्पलेटिव स्पीशीज बन जाएंगे। हमारे विचार मधुमक्खी के तेज गुनगुनाने जैसे कम और पत्ती के धीरे, जानबूझकर खुलने जैसे ज्यादा होंगे। हमारे स्पिरिचुअल और धार्मिक बिलीफ्स में बेशक बदलाव आएगा। सूरज, जो कई पुरानी संस्कृतियों में एक पावरफुल सिंबल है, अब एक लिटरल, जीवन देने वाले देवता का दर्जा हासिल कर लेगा। सूरज की पूजा एक मेटाफर नहीं होगी, वह एक बायोलॉजिकल रियलिटी होगी। हमारी पौराणिक कथाएं और क्रिएशन स्टोरीज फिर से लिखी जाएंगी, ताकि वे स्टारलाइट से हमारी डायरेक्ट लीनिएज को दिखा सकें। हम खुद को नेचर से अलग नहीं देखेंगे, बल्कि उसके भव्य सोलर पावर्ड मैकेनिज्म का एक इंटीग्रल पार्ट समझेंगे। एक साफ, धूप वाला दिन एक ब्लेसिंग, एक डिवाइन गिफ्ट माना जाएगा। एक बादलों भरा आसमान धार्मिक एंजाइटी जगा सकता है,
या कॉस्मोस से नाराजगी का संकेत माना जा सकता है। आर्ट और म्यूजिक को नए म्यूज मिलेंगी। एंड में एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां इंसान फोटोसिंथेसाइज करते हैं। ये इस बात पर एक गहरा मेडिटेशन है कि हम कौन हैं और हमें क्या ड्राइव करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंगल बायोलॉजिकल चेंज ह्यूमन एक्सिस्टेंस की पूरी टेपेस्ट्री को अनरैवल और रीवीव कर सकता है। इस ऑल्टरनेट अर्थ पर सस्टेनेंस के लिए रोज की स्ट्रगल, जिसने लाखों सालों से हमारी प्रजाति को डिफाइन किया है, वो खत्म हो गई है। एग्रीकल्चर का बेडढा इंजन शांत हो गया है और प्लेनेट ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है। उसके हरे फेफड़े ठीक हो गए हैं और फैल रहे हैं। शहर ग्लास और लाइट के गार्डन बन गए हैं। उनके इनहैबिटेंट्स सूरज के साथ एक स्लो ग्रेसफुल डांस में रहते हैं। ये एक शांत, ज्यादा सीरीन और शायद ज्यादा हार्मोनियस दुनिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उन कॉम्प्लेक्सिटीज की लेयर्स को हटा देता है जो हमने सर्वाइवल के सिंपल एक्ट के चारों ओर बनाई है। वास्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स, डिनर टेबल के कल्चरल रिचुअल्स, ये सब एक खाली पेट की नींव पर बनी इलैबोरेट कॉन्स्ट्रक्ट्स के रूप में सामने आते हैं। उस नींव को हटाकर हम देखते हैं कि क्या बचता है। एक प्रजाति जो अपनी सबसे बेसिक एंजाइटी से अनटेदर्ड है, एक अलग तरह के एग्जिस्टेंस को परस्यू करने के लिए फ्री है। चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे। मौसम के प्रति वल्नरेबिलिटी, स्टैग्नेशन का रिस्क, इनइक्वालिटी का एक नया रूप, लेकिन एक रेडिकली डिफरेंट और शायद ज्यादा एनलाइटेंड सोसाइटी की पोटेंशियल अनडिनाएबल होगी। ह्यूमैनिटी टेस्ट और स्मेल की डाइवर्स सेंसरी दुनिया को कॉस्मोस के साथ एक गहरी, ज्यादा डायरेक्ट कम्युनियन के लिए ट्रेड करेगी। हम एक सिंपल पत्ती को किनशिप की एक नई भावना के साथ देखेंगे। हम समझेंगे कि वही कॉस्मिक प्रोसेस जो उसके डेलिकेट हरे टिश्यूज के अंदर हो रहा है, वो हमारे अंदर भी हो रहा है। हम अपनी स्किन पर सूरज को सिर्फ गर्मी के रूप में नहीं, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के थर्मोन्यूक्लियर हार्ट से एक इंटीमेट कनेक्शन के रूप में महसूस करेंगे। हमारे शरीर इस बात का जीता जागता सबूत बन जाएंगे कि हम, जैसा कि साइंस के कवि ने एक बार कहा था, स्टारडस्ट हैं। हम अपने स्टार की एनर्जी के चलते, सोचते, सपने देखते हुए मैनिफेस्टेशन हैं, जो कॉन्शियसनेस में बदल गए हैं। और इसलिए जैसे ही हम अपनी रियलिटी में वापस आते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की दुनिया में सवाल बना रहता है।